जय मसीह की और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज परमेश्वर खुदावन ने फिर से हमें उसके भवन में या उसकी इबादत करने के लिए यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से हमें इकट्ठा किया है। और आज हम इस प्रभु के दिन, इस इतवार के दिन, आइए इस इबादत को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा जल आपके चरणों में लाते हैं। तो कितना महान अनुग्रहकारी खुदावंत है, उसके लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। तूने अब तक परमेश्वर हमें संभाला है और आगे भी आप हमारे रक्षक हो, हमारे चरवा हो। तेरा वचन भजन संहिता 100 में कहता है कि तू पृथ्वी का राजा है और हम तेरी प्रजा है। तू हमारा चरवा है, हम तेरी भेड़ है। और तूने ही खुदावंत हम हर एक को बनाया है मिट्टी से उठाकर अपने प्रतिरूप में, और हमारे जीवन पर परमेश्वर तेरा अधिकार है। हम शुक्रगुजार करते हैं फिर से, और तेरा अनुग्रह, तेरे मोहब्बत के लिए, तेरी सुरक्षा अब तक आपने हमें प्रदान की। तेरी योजना इस जगत के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि परमेश्वर हमारे लिए अनंतकालीन जीवन प्राप्त हो। और खुदावंत, हम नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में तेरे साथ सदा के लिए रह सके। इस तेरे अद्भुत योजना के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। आज का परमेश्वर हमारा मुख्य विषय है विश्वास। तू चाहता है कि हमारा विश्वास जो है वो भक्कम, मजबूत और कभी न टलने वाला रहे। तो आज की इबादत जो हम गीत गाएंगे, जो भजन संहिता पढ़ते हैं और परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना गीतों द्वारा करते हैं और वचन पर मनन करते हैं, सभी के लिए तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो। जो इस सहभागिता में, इस प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, सुन रहे, देख रहे, परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार, वैयक्तिक, पारिवारिक हर एक आशीष खुदावंत तो अपने स्वर्गीय भंडार से दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम आज परमेश्वर की इबादत के लिए आए हैं और खुदावंत इस समय हम विशिष्टता गीत गाएंगे। एक गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम भजन संहिता से पढ़ेंगे, फिर स्तुति आराधना के 2 गीत गाते हैं, परमेश्वर के वचन और फिर विशेष गीत, प्रार्थना और फिर प्रभु की प्रार्थना करके आज की इबादत को हम खत्म करते हैं। तो आइए हम इस समय हिम्नल में से हम एक गीत गाते हैं। में से 630 गाना गाएंगे और आप लोग को सबको मालूम है, सभी मिलके ये गाना गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जनहार,
जय जय यीशु। बीतियों बंधन भजनहारा, अब से जीवन जीवनहारा। रोगिन शोकिन एकाधारा, रोगिन शोकिन एकाधारा। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी के संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी के संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय प्रभु जय जयकार सृजनहार, पालनहार। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 परमेश्वर का प्रेम। एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप पढ़िए और आखिरी वचन हम सब साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा के धन्य कहे, और उसके किसी उपहार को न भूलूंगा। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपना काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदल दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावियों के ऊपर प्रबल है। उपसल अस्थल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों के हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरावियों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और वह अपने स्थानों में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरावियों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों के स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने उससे पूरा करते हो, उसका धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहे। आखिरी वचन हम सब साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। प्रभु इस पढ़े जाने पे आशीष दे।
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सैना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 हम गाए हो सैना, तू राजाओं का हे राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को दुआ में झुकाएं। है हमारे खालिक मालिक आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। सारी आशीष और बरकतों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें आज तक दिए हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं मसीह बाप जो सेहत तंदुरुस्ती ताकत जो आपने हमें दी है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अच्छे से संभाल के रखने के लिए, हमारे परिवारों को, हमारे प्रियजनों को संभाल के रखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें हर हानि बीमारी, हर कोरोना वायरस, हर इन्फेक्शन से बचा के रखा, अपनी हिफाजत में रखा, हर तरह से हमारा पालन पोषण किया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सब ज़रूरतों को
अच्छे से अच्छा पूरा करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह बाप इन दिनों में जब ये कोरोना वायरस का बीमारी सब जगह फैलती है, आप अपने हाथों में इस देश को लीजिएगा, हमारे मुंबई शहर को लीजिएगा, हमारे महाराष्ट्र स्टेट को लीजिएगा और इसको अपने पंखों के तले बचा के रखिएगा मसीह बाप। जो भी नंबर्स बढ़ते हैं आप उसको कम कीजिएगा और जो भी बीमारी बढ़ती है फैलती है मसीह आप उसको रोकिएगा और आपके नाम की बड़ाई हुए मसीह बाप। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि लोगों ने कहा है कि भाई क्रिश्चियंस को दुआ मांगनी है और दुआ करनी चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन सब कम हुए, नंबर्स कम हुए और हम फिर से अच्छे से अपनी ज़िंदगियों में अपने जाएं, खुले में जाएं मसीह बाप और आज़ादी को पाएं। उसके लिए आपसे दुआ मांगते हैं कि आप इन नंबरों को कम कीजिएगा, इन इन्फेक्शंस को कम कीजिएगा ताकि हर एक घुटना आपके नाम के आगे घुटना टेके और हर एक जन, हर एक ज़बान आपके नाम को कबूल करे और आपके नाम की बड़ाई करे मसीह आप। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह आप सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि आप उनके साथ रहिएगा, उनकी निगहबानी, उनकी अगुवाई कीजिएगा, उनके दिलो दिमाग को अपने हाथों में लीजिएगा ताकि वो सही निर्णय लें जिससे इस कोरोना वायरस इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए वो सही डिसीजंस ले सकें और हम आपकी नज़ात को पा सकें, आपकी आशीर्वाद बरकत को पा सकें उसके बाद। और सब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हैं, बड़े मंत्री हैं, जो भी इस देश को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, उसे आप उनको आप अपने हाथों में लीजिएगा ताकि आपके नाम की बड़ाई होए और जो आप करना चाहते हैं मसीह आप, हम जानते हैं कि आप उनके ज़रिए आपके कामों को अंजाम देंगे। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह आप कि आप सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने हाथों में लीजिएगा ताकि वो आपके प्रियजनों को, आपकी कलीसिया को कोई तकलीफ़ ना आने दें और कोई हानि उन्हें नहीं आए और हम बेखौफ आपकी बात कर सकें। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह आप सब मेडिकल वर्कर्स के लिए, सब पुलिसकर्मियों के लिए और उनके एसोसिएटेड जो भी हैं, जो उनके सपोर्ट में काम करते हैं मसीह आप, इन सब लोगों के साथ होइएगा जब वो इन कोरोना वायरस से लड़ते हैं, उसके प्रॉब्लम से, उनके इन्फेक्शन से, उससे इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं मसीह आप, उनसे उनको लड़ने के लिए आप समझ, बूझ, अक्ल और शक्ति दीजिएगा और उनको अपनी हिफाजत में लीजिएगा और उनको कोई इन्फेक्शंस, कोई हानि, कोई उनकी जान की और कोई भी उनके माल की लॉस ना हो मसीह। वैसे आपसे दुआ मांगते हैं। उनको अपनी हिफाजत में रखिएगा और उनके जाने आने में आप उनकी हिफाजत कीजिएगा और उनको अपनी सुरक्षा में रखिएगा मसीह। दुआ मांगते हैं सब चर्चेस के लिए, सब NGOs के लिए, सब मिशंस के लिए जो इन दिनों में आपका काम करते हैं मसीह। आप उनके साथ होइएगा और उनकी देखभाल कीजिएगा और उनके निगहबानी अगुवाई कीजिएगा और उनकी मदद कीजिएगा मसीह। दुआ मांगते हैं मसीह जो भी लोग अपने अभी काम पे जाएंगे मसीह आप उनके साथ होइएगा, आप उनकी निगहबानी, उनकी अगुवाई कीजिएगा और उनको अपनी हिफाजत में लेके जाइएगा, लेके आइएगा। जो भी बच्चे अपने स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं मसीह आप उनकी देखभाल कीजिएगा और उनको सही सलामत लेके जाइएगा और लेके आएगा मसीह। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह सब पासबानों के लिए जो आपका काम करते हैं, जो आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप उनकी देखभाल कीजिएगा और उनके दिल दिमाग को अपने हाथों में लीजिएगा और उनको हर तरह से अपनी हिफाजत में रखिएगा मसीह। ऐसी आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह रॉबिन पास्टर के लिए जब वो आपकी कलीसिया को आपके नज़दीक और पाकिस्तान में लेके जाते हैं। आप उनकी देखभाल कीजिएगा, उनकी निगहबानी, उनकी अगुवाई कीजिएगा मसीह। ऐसे आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं आज के sermon के लिए मसीह आप रॉबिन पास्टर को छूइएगा, उनके दिल दिमाग में जो भी आपने बातें डाली हैं उन दीजिए मसीह। वो आपकी बातों को हमारे ज़रिए हमारे तक पहुँचाए मसीह और हम आपकी बातों को इस दुनिया में लेके जा सकें। हमें हर तरह से अपनी हिफाजत में रखने के लिए आपसे दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं मसीह हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छोटों के लिए मसीह। जो भी जवान हैं उनके साथ होइएगा और उनकी देखभाल कीजिएगा, हर तरह से उनका पालन पोषण कीजिएगा,
उनकी देखभाल कीजिएगा और उनकी हिफाजत कीजिएगा। दुआ मांगते हैं सिवा आपकी पूरी कलीसिया के लिए जो इस पूरी दुनिया में उनको अपनी हिफाजत में लेकर दीजिएगा और उनकी निगहबानी, उनकी अगुवाई, उनकी देखभाल कीजिएगा। हम सबों के साथ होने के लिए, हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में हमारी देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी नौकरी को अच्छे से अपनी हिफाजत में रखने के लिए, हमारी सब ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। और फिर से आइए, परमेश्वर ने जैसे हमें गीत के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता करने के लिए अगुवाई की, और परमेश्वर कहता है कि पूर्ण मन और अंतःकरण हृदय से जब हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं तो परमेश्वर खुदावन हमसे असंतुष्ट होता है और वो हमें बहुतायत से आशीष, शांति और आनंद हर एक परिस्थिति में हमारे संग, हमारे वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में रखता है। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत में जो परिस्थिति है और उसके बावजूद कई लोग का विश्वास डगमगा रहा है। आज क्या होगा, कल क्या होगा। परमेश्वर के लिए कई चर्चेस, मसीह लोग दुआ कर रहे हैं, और आज हम देखते हैं जगत की जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जब विश्वास की कई लोगों के जीवन में कमतरता या कमी है। आइए हम इस समय नए नियम से लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 5वां पद पढ़ते हैं। लूक 17:5, गॉस्पेल ऑफ लूक उसका 17वां अध्याय है और 5वां पद। उसमें लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, क्या? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आज हम हर एक विश्वासी परमेश्वर के हम संतान, चेले, उसके अनुयायी होने के वास्ते आज हमारी विश्वास की परीक्षा है। हमारा विश्वास आज क्या डगमगा रहा है? हमारा विश्वास आज घट गया है या हमारा आज विश्वास में कमी है? जब चेलों ने यीशु मसीह को, यहाँ पे लिखा है कि प्रेरितों ने प्रभु से, यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और आज अगर किसी में विश्वास की कमी है, परमेश्वर खुदावंद आज के वचन के द्वारा हमारे विश्वास में वो मजबूती होता कर, क्योंकि खुदा कहते कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जहाँ कहा है, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे काम में, जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। तो हम देखेंगे फेथ कैन बी इंक्रीज। अगर हमारा विश्वास में आज कुछ ये है तो कुछ पद मैं परमेश्वर के वचन से, कलाम से पढ़ता हूँ। विश्वास को बढ़ाया जा सकता है कैसे? अगर आज हमारे विश्वास के कुछ है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 30वें पद में अगर देखते हैं, लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? है ना? परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। और इतना ही नहीं, जब मत्ती 8:26 में लिखा है कि जब आंधी आई थी, जब वो जहाज में जा रहे थे, तो यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। इतना ही नहीं, अगर हम गौर करते हैं, पतरस उसी मत्ती 14:30 और 31 पद में, जब पतरस डर गया, है ना, वो हवा को, जब वो पानी में से चल रहा था, तब हवा को वो देखकर डर गया, तब डूबने लगा और वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया?
तूने क्यों संदेह किया। वही मत्ती रचित 16:8 में अगर हम पढ़ते हैं, जब भोजन के समय जब भोजन नहीं था, तो यह 8वें वचन में क्या कि यीशु कहता है उसे कि हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है, रोटी नहीं। आगे अगर हम देखते हैं 17वां अध्याय का 20वें वचन, मत्ती रचित सुसमाचार में मैं कह रहा हूँ, 17:20 में लिखा है कि उसने उनसे कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से अगर आप कहोगे कि यहाँ से सरक कर चला जाए, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। अगर मरकुस में भी अगर हम गौर करते हैं 9वां अध्याय का 22वां पद और 24 वचन में, 22 से 24, मार्क 9 22 से 24, इन 3-4 पदों में लिखा है, उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ न कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वहां पे हम एक परिस्थिति को देखते हैं और यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हम देखते कि उस बालक का जो पिता था, उसने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरा विश्वास का। हमारा विश्वास उस परमेश्वर के प्रति अब तक था, आज है और कल भी रहेगा। ये हर एक विश्वासियों की सोच और एक हर एक विश्वासियों की आदत होनी चाहिए। जब प्रथम कलीसिया के बारे में हम अगर देखते हैं, उस परिस्थिति में अगर गौर करते हैं, प्रेरितों के काम और 16 अध्याय का 5वें पद में भी वहां लिखा है, प्रेरित 16:5, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 5 में लिखा है कि इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती है। आज हम देखते हैं शैतान का जो प्रहार कोविड-19 के माध्यम से, देखिए चर्चेस बंद है, परमेश्वर खुदा का सुसमाचार जो आज्ञा, महान आज्ञा खुदा ने दी थी, वो बंद है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर खुदा का जो सुसमाचार है सारे सृष्टि को समझे, लेकिन परमेश्वर खुदावंत हम देखते कि वो महान है। और यहाँ हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर, क्योंकि वही रचनाकार है। वही अगर कलीसियों के माध्यम से करिंथ की दूसरे कलीसिया अगर देखते हैं, दूसरे करंथियों का पत्र 10वां अध्याय और 15वां पद में लिखा है कि हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। वही पौलुस पहले थिस्सलुनीके की पत्री 3 अध्याय का 10वां पद कहता है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। ये कलीसिया है कि वो कहते कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं। उस पौलुस को कहते कि पौलुस को देखने के लिए, या हम देखते हैं कि परिस्थिति को और बेहतर बनाने के लिए, सिचुएशन को। दूसरे थिस्सलुनीके की पत्री 1:3 में भी लिखा है, पौलुस कहते कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ाया जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही हो जाता है। दूसरे पत्रस 1:5 लेके 8 पर, 2 पीटर 1:5-8 में अगर गौर करते हैं, वहां लिखा है कि इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए
तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। तो आज हम हर एक को आज इस संपूर्ण परिस्थिति में हमारे विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, हमारे विश्वास को बढ़ाए रखने की जरूरत है। वाई इंक्रीज फेथ, विश्वास को क्यों बढ़ाए? कुछ महत्वपूर्ण पहलू को हम देखते हैं। वाई इंक्रीज फेथ, विश्वास को क्यों बढ़ाए? जो हमारे पास है उस पर हमें टिके रहना है। टू होल्ड ऑन व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, हमारे पास यीशु मसीह है और उस पर जो हमारा प्रचंड विश्वास है। इफ वी डू नॉट इंक्रीज वी विल डिक्रीज। अगर हम इस विश्वास में नहीं बढ़ते या हमारा विश्वास हर दिन नहीं बढ़ता है तो हम उसमें कम हो जाएंगे या उस विश्वास में हम गिर जाएंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 और 12 वचन में, 13 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अगर जिनका विश्वास बढ़ रहा है तो और वो बढ़ाया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो लिया जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कई लोगों के पास उस विश्वास की कमतरता है, पति पत्नी, बच्चों और परिवार, और हम देखते कि हर एक कई मसीह लोग विश्वास से काफी दूर है, तो हमें वाई टू इंक्रीज फेथ, विश्वास को क्यों बढ़ाना है? टू कीप फ्रॉम डिपार्टिंग द फेथ, विश्वास में न गिरने के लिए हमें विश्वास को बढ़ाए रखने की या हर दिन बढ़ाने की जरूरत है। इफ वी डू नॉट इंक्रीज वी विल डेफिनेटली डिपार्ट। यदि हम उसमें विश्वास में नहीं बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। पहले तिमोथी 1:19 में लिखा है, पहले तिमोथी 1:19 में अगर देखते हैं, लिखा है पहले तिमोथी 1:19, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कितने कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। वही पहले तिमोथी 4 अध्याय का 1 वचन में भी वो कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। 6 अध्याय का 21 पद, वही पहले तिमोथी 6 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। और दूसरे तिमोथी 3:8 में लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। पौलुस इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय के 39 पद में, Hebrews chapter 10 verse 39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। Why to increase faith? हमारे विश्वास को क्यों बढ़ाएं? To accomplish greater things। पहली बात हमने देखी है, विश्वास को क्यों बढ़ाए? To hold on to what we have, हमारे पास जो है उस पर हमें टिके रहना है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और उसका जो उद्धार हमें है। दूसरी बात हमने देखी, टू कीप, विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हम इस विश्वास में कभी गिर न सके। टू कीप फ्रॉम डिपार्टिंग द फेथ। और तीसरी बात हमने देख रहे हैं, टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स,
महान बातों को प्राप्त करने के लिए, महान बातों को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना होगा। एंड इफ वी डू नॉट इंक्रीज वी विल होल्ड बैक। अगर हम यदि हमारा विश्वास को नहीं बढ़ाते तो हम वही के वही रुक जाएंगे और प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मत्ती 25:25 में लिखा है, मैथ्यू 25 और 25 वर्स, सो मैं डर गया और क्या हो गया, मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देखते कि उस दाखला दृष्टांत के बारे में जिनको दिया था यीशु मसीह, वो जो मालिक ने दिया था सबको और कहा कि तुम क्या करो, इस पर इसको बढ़ाओ। और हम देखते हैं कि वो कहता है तेरा तोड़ा जो तूने मुझे दिया था वो मिट्टी में मैंने छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यह है। तब उससे उठकर हम देखते हैं यहाँ पे उस व्यक्ति का जो लेकर उस तोड़ा दूसरे को दिया गया, नहीं क्या उसको जो दिया उस पर उसने कभी अपने जीवन में बढ़ाया नहीं। मार्कुस 4 और 40 और 39-40 में लिखा है, अगर हम देखते कि वो जो परिस्थिति, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने फिर उनसे कहा कि तुम डरते क्यों, क्योंकि तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। चौथी बात अगर हम गौर करते व्हाई टू इंक्रीज फेथ, तो फोर्टिफाई आवरसेल्फ, खुद को मजबूत करने के लिए हर एक परिस्थिति में। इफ वी डू नॉट इंक्रीज वी विल बी वीक। अगर हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते तो अपने जीवन में हम कमजोर होंगे। पहले पत्रस 1:7 में लिखा है, पहले पत्रस 1:7, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पहले पत्रस 5:9 में भी आगे लिखता है कि अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। प्रश्न है, इज माय फेथ इंक्रीजिंग? आज भी मेरे उस विश्वास को क्या मैं बढ़ा रहा हूं या मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ रहा है? Am I more trusting God's word? जो खुदा ने प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताब, यशायाह नबी की किताब और पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा है कि अंत के दिनों के बारे में, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? Am I more trusting God's word? आज की जो परिस्थिति है संपूर्ण जगत में, क्या मैं खुदा के वचन पर अधिक विश्वास कर रहा हूं? यह प्रश्न है सबके लिए। Am I more obedient to God's words? क्या मैं खुदा के वचन का अधिक से अधिक आज्ञाकारी हूं या आज्ञाकारी रहा हूं? और प्रश्न है, Am I more evangelistic with God's word? क्या मैं परमेश्वर के वचन के साथ अधिक प्रचार कर रहा हूं या उसकी परमेश्वर के वचन की बात रहा हूं लोगों को जो आज के अंधकार में है, जो अग्नि नरक की राह में है, जो इस संसार में आज भी खोए हुए हैं। भाई और बहनों, we need to increase our faith. How to increase our faith? हमें उस विश्वास को कैसे बढ़ाना है? कई कबार होता है, we expect some miracles happen, then only we, ठीक है, not by something miraculous, कुछ अच्छा मिरेकल होगा तो मेरा फेथ बढ़ेगा, मेरा विश्वास। कई लोगों की वैसी सोच है, किसी चमत्कारिक चीज हो गई तो मेरा विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा नॉट बाय इग्नोरिंग इट। कई लोग, मसीह लोग भी नजरअंदाज करते हैं कि यीशु मसीह पर भी हर एक बातों पर विश्वास रखने के लिए वी कैन नॉट इग्नोर। कई कबार जस्ट समटाइम वी गिव अप। सो नॉट बाय गिविंग अप, हम हार मानने से नहीं, या समटाइम नॉट बाय एक्सीडेंटली, दुर्घटना से भी नहीं। हाउ टू इंक्रीज अवर फेथ? अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? 2 बातों को और मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। इस 2 बातों को अगर हम करेंगे तो हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति में
और बढ़ेगा उसकी योजना के प्रति, उसके वचन और जो भी परमेश्वर हमें बात कहता है वो हमें समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फीडिंग आवर फेथ, हमारे विश्वास को खिलाने की जरूरत है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। हम जो खाना खाते हैं और इसलिए हम देखते हैं हम बढ़ते हैं हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, ठीक है, और विश्वास भी है। हमारा विश्वास को बाय फीडिंग अवर फेथ, हमारे विश्वास को हमें खिलाने की जरूरत है। पौलुस रोमी के पत्र 10वां अध्याय और 17 पद में कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दैट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। 1 Timothy chapter 4 verse 6 says, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक, अच्छा दास या अच्छा विश्वासी ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेशों की बातों से जा तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। वही 2 तिमोथी 3:15 में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सो ईट रेगुलरली, यानी परमेश्वर का वचन हर पल पढ़ ताकि तेरा विश्वास बढ़े। महीने में एक बार नहीं खाते हम, सप्ताह में एक बार खाना नहीं खाते। सो ईट रेगुलरली, हमारा परमेश्वर का वचन को हम हर बार पढ़े ताकि हम रेगुलरली हर बार तो विश्वास बढ़े। ईट जनरसली, है ना, कई कबार कैलेंडर में एक वचन पढ़ते और आज दिन भर का खुराक खत्म हो गया है। हम कभी भी पिकल खाकर दिन भर हम रहते हैं, पिकल खाना और वो हो गया। सो ईट जनरसली, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उदारता से पढ़े, उदारता से इस वचन को खाएं ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। सो नियमित रूप से खाए, यानी नियमित रूप से पढ़े, उदारता से पढ़े। ईट अर्ली, कई कबार हम देखते हैं कई घरों में है नियम कि महिला बाद में खाते हैं, बाकी के सब लोग खाते हैं। कई अब हमारे कलीसिया में अगर हम प्रोग्राम है तो हम कभी यूथ को बोलते कि तो सर्विंग करें और बाद में खाएंगे, कभी महिला बाद में खाएंगे। और हम देखते हैं कि कभी पुरुष लोग सर्व करते हैं बाद में खाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जल्दी खाना, अंत में खाना और जल्दी खाना, कई शादियों में, कई फंक्शन में हम देखते हैं जल्दी खाकर और अंत खाना, बोलते अरे यार जल्दी, पहले पंगत में बैठा और बहुत अच्छा गरम गरम खाया और बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तो आखिर में थे, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा ठंडा था और कुछ सब्जी खत्म हो गई थी, ये हो गई थी। नहीं, ऐसा जल्दी खाने के लिए, है ना। इवन हम देखते हैं कि कई लोग सब सुबह उठते हैं, क्या हम सुबह सुबह परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं? तो नियमित रूप से, उदारता से और सबसे पहले उस परमेश्वर के वचन से पढ़कर हमारे विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। तो 2 बातें मैं बता रहा हूँ। पहली बात, विश्वास को बढ़ाने के लिए इस परमेश्वर के वचन को हमें नियमित रूप से पढ़ना होगा, समझना होगा। ये नियमित रूप से हम देखते ही थोड़ा थोड़ा नहीं, लेकिन ज्यादा जितना हम उस परमेश्वर को वचन पर पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, हमें जल्द से जल्द, कई लोग साल के कभी कभी पढ़ते हैं, कई महीने में पढ़ते हैं, कभी कभी शायद पंचवार्षिक योजना, और कई कबार कुछ लोग जिंदगी में परमेश्वर का वचन को हाथ भी नहीं लगाते, चाहे उनके घर में बाइबल हो। और इसलिए हम देखते कि कई लोगों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कौन सा किताब कब शुरू होता है, हर बार हमें अनुक्रमणिका में जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम हर बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम उस अनुक्रमणिका को याद करेंगे। दैट विल नॉट टेक मच टाइम। लेकिन अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे, उदारता से पढ़ेंगे और जल्दी, यानी हर पल सुबह प्रातः काल में उस वचन को आत्मसात करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता है। सो सेकेंड थिंग, दूसरी बात विश्वास बढ़ाने का जरिया, बाय एक्सरसाइजिंग आवर फेथ। पहले हमने देखी, अगर हमें शरीर को अच्छा बढ़ाने तो एक तो भोजन चाहिए, वो भी अच्छा रेगुलर खाना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें हर पल ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द दिन में हमें खाना चाहिए।
या पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, एक्सरसाइजिंग अवर फेथ, हमारे विश्वास का प्रयोग या अमल या उपयोग करने की जरूरत है। जब हम इवन भोजन खाते हैं तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं। आइए पहले तिमोथी 4:7-8 में लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन। फर्स्ट तिमोथी 4:7-8, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग अलग रहे और भक्ति के लिए साधन, अपना साधन कर। 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, हर एक बातों के लिए लाभदायक है। उस परमेश्वर खुदावंत की इबादत, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, इसी के लिए। ये जीवन और आने वाला जीवन, बीता जीवन, अंत का जीवन, ये सब में परमेश्वर का वचन है। और पौलुस इब्रानियों की पत्री 5:13-14 में कहता है, दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। कितने मसीह लोग आज भी हम दूध पीते हैं, परमेश्वर का वचन, यानी दूध थोड़ा थोड़ा है ना, कैलेंडर में जितना है ना रोज का, थोड़ा सा एक वचन बहुत ही दिन भर के लिए। लेकिन 14 वचन में लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। अन्न सयानों के लिए, जो छोटे नहीं, जो बालक नहीं, जो बड़े हो गए हैं, दे आर प्राउड, दे आर मैच्योर, वो पक्के हो जाते हैं। वही इब्रानी 12:8 में भी लिखा है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरे। नहीं क्या? अगर यदि हम उस परमेश्वर वचन को आत्मसात नहीं करते हैं, सो एक्सरसाइज रेगुलरली, शारीरिक रूप से भी अगर हम करते रेगुलरली, और करना ही चाहिए। परमेश्वर का वचन अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, जल्द से जल्द पढ़ते हैं, तो जरूरत है एक्सरसाइज, यानी विश्वास को बढ़ाने के लिए वी नीड टू एक्सरसाइज, उसको उपयोग लाने की जरूरत है। सो एक्सरसाइज रेगुलरली, हर बातों में, कभी कभार नहीं, परसिस्टेंटली, नियमित रूप के द्वारा उसका अमल करो और लगातार उपयोग करो, लगातार अमल और उसका उपयोग करो, इसका प्रयोग करो। एंड एक्सरसाइज एट एनी एज, किसी भी उम्र में। अब मैं बहुत बुजुर्ग या रिटायर्ड हो गया, अब नहीं, अब मैं बहुत छोटा हूँ, अभी नहीं, मुझे मेरा उम्र अभी पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, कोई भी उम्र नहीं, किसी भी उम्र में या किसी भी परिस्थिति में उसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग। फिर से सबसे पहले लूक 17:5 में जगह फेथ, विश्वास को चेले कहते हैं, प्रभु से कहते हैं हमारा विश्वास बढ़ा। भाई और बहनों, अगर आज भी हमारा विश्वास में हमें कम है, शंका है, खुदावंत इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जरूरत है। वाई, क्यों विश्वास को बढ़ाए? टू होल्ड ऑन टू व्हाट वी हैव। हमने देखी पहली बार कि जो हमारे पास है, उस परमेश्वर खुदा ने दिया हुआ उद्धार, परमेश्वर का आत्मा, उस पर टिके रहने के लिए वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर फेथ। इफ वी डू नॉट इंक्रीज, वी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें हम कम हो जाएंगे, गिर जाएंगे। टू कीप फ्रॉम डिपार्टिंग ऑफ फेथ। अगर विश्वास को हमें क्यों बढ़ाना है? क्योंकि विश्वास में हम न गिरने के लिए। इफ वी डू नॉट, वी विल डिपार्ट, हम विश्वास में खत्म हो जाएंगे। हमें विश्वास को बढ़ाना है टू अकम्प्लिश ग्रेटर थिंग, जो महान बातों को प्राप्त करने के लिए, महान बातों को प्राप्त करने के लिए। यदि हम विश्वास को नहीं बढ़ाते हैं तो हम वही के वही रुके रहेंगे और प्रभु में आगे जिंदगी में कभी न बढ़ेंगे। सो व्हाई टू इंक्रीज फेथ, व्हाई टू इंक्रीज फेथ हमने देखा टू फोर्टिफाई आवरसेल्फ, खुद को मजबूत करने के लिए। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो कमजोर होंगे। क्या करना है हमें? विश्वास में बढ़ने के लिए हम निर्णय ले कि मेरे विश्वास बढ़ने के लिए नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी ट्रस्टिंग गॉड्स वर्ड,
मैं खुदा के वचन पर अधिक अधिक विश्वास करता रहूंगा। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी ओबीडिएंट टू गॉड्स वर्ड। मैं खुदा के वचन पर अधिक अधिक आज्ञाकारी रहूंगा। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी मोर इवेंजलिस्ट विद गॉड्स वर्ड। आज से मैं परमेश्वर के वचन के साथ अधिकाधिक प्रचार और उसका वचन बांटता रहूंगा। ये बातें करने की जरूरत है। और ये करने के लिए हाउ वी नीड टू इंक्रीज आवर फेथ। वी हैव सीन बाय फीलिंग आवर फेथ। हमारे विश्वास को खिलाने के लिए हमें नियमित रूप से परमेश्वर का वचन, उद्धारता से परमेश्वर का वचन और अधिकाधिक हर समय परमेश्वर के वचन को पढ़ना, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। और हमें इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए उसको अमल भी करना पड़ेगा, रेगुलरली, परसिस्टेंटली, यानी नियमित रूप से और लगातार, और हर एक उम्र में परमेश्वर खुदावंद इस वचन को पढ़कर उसको अमल करना। आज इस परिस्थिति में कोविड-19 की वजह से हम त्रस्त है, चिंतित है, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर को, वो कल भी हमारे साथ था, वो आज भी हमारे साथ है, वो कल भी हमारे साथ रहेगा। वो कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के नाम से गीत गाते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम भी
हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। हम जानते हैं ये समय बड़ा कठिन कोरोना महामारी का संकट का है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमको आज तक हमारी आपने रक्षा किए है, हमारा तो रक्षक है। धन्यवाद देती हूँ। विशेष तौर पे हमारी चर्च को हम आपके हाथ में देते हैं, हमारे पासबान को भी आपके हाथ में देते हैं। चर्च के सभी कांग्रीगेशन का भी रक्षा करना, ताकि वो जाने यहोवा परमेश्वर हमारा चट्टान है। इस बीमारी में हमारे लोगों का तू रक्षा करता है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। देश के लिए भी मांगती है खुदा, तो हमारे भारत देश को इस संकट से तू बचा। उनके संचालन में जो भी काम करे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, सबों को तू जो भी कमी घटी है खुदा बाप, तू वो दूर होने देना और हमारा देश आपके हाथ में रहने देना। धन्यवाद करती हूँ। जो भी बड़ा संकट है खुदा, हम आपके हाथ में देते हैं। विशेष तौर पे हम जो भी देश के दुश्मनों को खुदा बाप तू दूर कर, जो भी देश को चोट पहुंचाते हैं खुदा बाप, उनको समझ की आत्मा दे प्रभु। जो आपने हमें धन दिया है, उसी धन से हम आपको देते हैं। आपके आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे भवन में भोजन वस्तु की आवश्यकता है। हमारी कमी घटी में से जो उस विधवा के समान देने वाले हम बन सकें। जो बहुतायत से देते हैं, उनको बहुतायत से आशीषित भी मिलती है। धन्यवाद करती है खुदा, आज तक तूने हमें सबों को स्वास्थ्य रखा और हमारी और आपकी सेवा के लिए हमें मुट्ठी खोलने के लिए आप हमें सहायता देना। धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रार्थना के समय प्रभु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आइए हम इस समय फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की संपूर्ण इबादत खुदावन ने आशीषित की। मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि खुदावन ने हमें अगुवाई की है और आपके वैयक्तिक पारिवारिक परिवार में परमेश्वर ने अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। हम प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम अपनी जगहों पर खड़े रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। इवन जो जिनका जन्मदिन पिछले सप्ताह में हो, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। बीमार लोगों के लिए और अन्य लोग जो कई अलग अलग मुश्किलों से आज हम जूझ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजार करते, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावंत। आज की दिन और विशेष करके इबादत का समय और परमेश्वर गीतों द्वारा, भजन संहिता पढ़ने द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर आपने अगुवाई की, इसलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु परमेश्वर खुदावंत, इस समय मैं विशेषता दुआ करता हूँ और तेरा वचन फिलिप्पी के पत्र 4 अध्याय और 6 में कहता है कि किसी भी चीज के बारे में चिंता न करे, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर खुदावन से अनुरोध प्रस्तुत करे। और प्रभु परमेश्वर खुदावन, तो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ ये सारे प्रेयर निवेदन अनुरोध हम आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं खुदावन, क्योंकि आप 2000 साल पहले इस संसार में थे और प्रभु परमेश्वर उस दौरान आपने हर एक लोगों को शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक बीमारियों से खुदावंत हर एक लोगों के उम्र में, हर एक अमीर गरीब और जरूरतमंद हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने जो अपनी शक्ति और आपने उन्हें चंगाई दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं कि कोविड-19 की वजह से प्रभु परमेश्वर जो लोग खुदावंत आज जूझ रहे हैं और जो बीमार है, जिनकी डॉक्टर, नर्सेस और अस्पताल जो देखभाल कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी हम दुआ करते हैं। और परमेश्वर खुदावंत तो हर एक को शक्ति
और अच्छा स्वास्थ्य प्रभु परमेश्वर प्रदान कर। मैं इस समय दुआ करता हूँ खुदावन, मैं हमारे कलीसिया के सभी परिवारों के लिए, और प्रभु परमेश्वर इस भय और चिंता की परिस्थिति में परमेश्वर तू ही है जो हमारा विश्वास भक्कम मजबूत करने वाला खुदावंत है। तू ही है प्रभु परमेश्वर, हमारे लिए तेरी रक्षा तू प्रदान करता है, हमारे जीवन में शांति लेने वाला परमेश्वर खुदावंत तू ही है। हम तेरा वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर हमें चिंता न करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा। मैं दुआ करता हूं खुदावंत, इस समय हमारे कलीसिया के सभी लोग, मैं हर एक परिवार का नाम लेता हूं खुदावंत, और उस परिवार के हर एक सदस्य को विशेषता तो इस विशेष दिनों में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीष हर एक दैनिक जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करे। मैं दुआ करता हूँ माली परिवार, मैट्री परिवार, डिसूजा परिवार, पिल्ले परिवार, मुखर्जी परिवार, माने परिवार, विलियम परिवार, साठे परिवार, मसी परिवार, पवार परिवार, वटाने परिवार, लाल परिवार, विक्की डेविड परिवार, केविन परिवार, मैं दुआ करता हूँ इवन कामले परिवार, विश्वकर्मा परिवार, चौहान परिवार, गाडे परिवार, कारंडे परिवार, कुरिल परिवार, वागंबरे परिवार, सोनवने परिवार, नांगरे परिवार, संगीता कुरिल परिवार, नीलम जादव परिवार, नवनीत परिवार, सोनल जादव परिवार, साथ में मैं दुआ करता हूँ खुदावन जयश्री चौहान परिवार, दुआ करता हूँ सुवर्णा खरात और गायकवाड़ फैमिली परिवार। इन हर एक परिवारों को प्रभु परमेश्वर इस विशेष दिनों में अब तक तूने चलाया है, आगे भी चला परमेश्वर खुदावन, और उनके हर एक दैनिक जीवन की जरूरत यीशु मसीह में पूरी कर। और तेरा वचन कलाम जैसा लिखता है कि अंत के दिनों में जो होगा वो हो रहा है, और इस वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु परमेश्वर तू हर एक को अगुवाई कर। मैं दुआ करता हूँ इवन प्रभु परमेश्वर पिछले सप्ताह में जिन सबों को तू एक नया साल या परमेश्वर जन्मदिन जिन्होंने मनाया है प्रभु परमेश्वर, भाई लक्ष्मण के लिए, भाई विजय के लिए, सिस्टर स्वाति के लिए, हीरल के लिए परमेश्वर, इस नए साल में खुदावन तू बहुतायत से आशीष उनके जीवन में दे और उनके हर दिन के कार्य तू सफल कर। खुदावन हमारे कलीसिया के सभी बच्चों के लिए जिनके स्कूल खुल रहे हैं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जो भी ऑनलाइन या किसी माध्यम से उनके लिए इस साल बर्बाद न होने के लिए और पढ़ाई के लिए ज्ञान बुद्धि दे। जवानों के लिए जो कॉलेज में है या इवन जो काम कर रहे हैं परमेश्वर, इस ऐसी परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर तू उनको स्थिर मजबूत कर। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, और इस प्रार्थना और इस वचन के द्वारा आप अपने हमारे को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं। इवन जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। विशेषतः विश्वकर्मा परिवार के नजदीक जो भी एक परिवार को कुछ तकलीफ हुई और इसकी वजह से वहाँ के कुछ परिवारों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन तू उनके साथ है। ऐसे हर एक हमारे मसीह लोग या जो अन्य लोग पूर्ण भारत देश के जो आज भी मुश्किलों में है, भारत देश की संख्या पॉजिटिव की बढ़ रही है, लेकिन खुदावंत हम तेरा चंगाई का स्पर्श हर एक लोगों के लिए चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। इस संपूर्ण प्रार्थना सभा को तूने आशीषित किया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोए लाए तू आ फिर
मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। फिर से जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत आप हर एक को इस विशेष सप्ताह में अगुवाई करे, आशीषित करे। और कई लोगों के कुछ काम खुल गए हैं, लेकिन आपका जाना आना सुरक्षित होने के लिए भी हम दुआ करते रहेंगे। एक दूसरे के लिए हम घरों में प्रार्थना करें। और इस परिस्थिति में अंत के दिन है, लेकिन हमें हमारे विश्वास में, परमेश्वर के वचन में और ज्यादा और अधिक अधिक बढ़ना है, और परमेश्वर के लिए समय हमें देना है। धन्यवाद देते हैं। खुदा आपके हर एक के साथ रहे। आमीन।